हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और 2022 के जो क्वेश्चन हैं बायोलॉजी में वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि पेपर एक ही नहीं हुआ है, कई सारे पेपर हुए हैं तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इसलिए हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। और जिस भी सेशन के क्वेश्चन जैसे कि 2011 और 2012 में आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के, तो हमने क्या किया कि उसमें 2 सेशन को 11-12 को ऐड करके उसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे। लेकिन 2021 में 2022 में कई पेपर हुए हैं जिनमें कि क्वेश्चन ज़्यादा बायोलॉजी के पूछे गए हैं, तो इसलिए हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट आज के सेशन में कर रहे हैं। इसमें इंक्लूडेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई एक टॉपिक है। सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो नहीं गए हैं क्योंकि आपके साइंस में सभी साइंस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों से पूछी जाती है, तो ये तो पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा कि सभी टॉपिक को इंक्लूड करें। लेकिन मेजरली कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये एनालिसिस हो जाएगा आपको। तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको सेशन प्रोवाइड होगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। सीटेट फरवरी में होने वाला है 2026, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, साइंस की कंप्लीट सिलेबस कवर है और वहाँ से आप जाकर के थ्योरी पढ़ सकते हैं, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है कि ब्रेड तथा अन्य बेकरी उत्पादों को बनाने में ए का उपयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि ब्रेड जो होता है, आपको अच्छे से ब्रेड से ही पता चल जाएगा कि ईस्ट यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने में। तो ब्रेड और बेकरी जो होता है फंगस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका ए जो है वो क्या है? लैक्टोबैसिलस क्या है? ईस्ट है। यहाँ पे पहला तो 2 दिया है कि लैक्टोबैसिलस, तो इसको तो ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। ईस्ट 2 में दिया है तो पहला दूसरा तो वैसे भी रॉन्ग हो गया। तीसरा और चौथा पे चलते हैं। फिर क्या बोला है कि ए का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया को बी कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जब हम किसी भी चीज़ में ईस्ट का यूज़ करते हैं तो उसका क्या होता है? किण्वन होता है। तो किण्वन भी दोनों में है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ए शर्करा को सी में विघटित करता है। अब ये जो ए क्या था? ईस्ट था। ईस्ट जो है शर्करा को सी में चेंज करेगा और सी क्या है? शर्करा जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ दोनों में दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि इस प्रक्रिया को डी कहते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है, ईस्ट जो है शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। तो वायवीय श्वसन भी दोनों में दिया है। लेकिन लास्ट आपका चेंज हो गया है। डी गूधे आटे में बुलबुले उत्पन्न करके ई में वृद्धि करता है। आपने अच्छे से देखा होगा कि जो ब्रेड का आटा बनता है उसको उसमें ईस्ट मिला करके कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। और वो क्यों छोड़ा जाता है? ताकि उसका किण्वन हो जाए और जैसे ही आप बाद में देखेंगे तो वो फूल जाएगा, ठीक है। जो आप आटे का डो बनाएंगे, मान लीजिए ये आटे का डो है, आपने इसको रख दिया है ढक करके, तो कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये फुल करके बड़ा हो जाता है। तो ये किस चीज़ में परिवर्तन होता है? उसके आयतन में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा? आयतन लास्ट में ये है, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आप अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप लगा रहे हो तो उसमें दिमाग भी लगाइए और क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करिए कि लॉजिकली आप कैसे क्वेश्चन करेंगे और किस तरीके से आपने पढ़ा है। और तब जा कर के आप यहाँ पे ये मत सोचिए कि फटाफट से सारे क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे। यहाँ पे सीखिए और हर गलती को अच्छे से उसको एनालिसिस करिए कि कहाँ पे गलती हो रही है ताकि ये गलती पेपर में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। यहाँ पे ए दिया है, कथन है गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास है। तो यहाँ पे ए तो सही होती है। आपने देखा ही होगा कि गाजर की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। और जो कथन है
जिन पौधों में मूसला जड़ें होती हैं उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। पहला बात सही है। दूसरा जो है रेशेदार जड़ों वाले पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा जो है, तीसरा दिया हुआ है जड़ों के प्रकार एवं पत्तियों के शिराविन्यास में कोई संबंध नहीं है, तो S3 भी गलत है। आपने बहुत अच्छे से, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जिनकी पत्तियां इस तरीके से होती है, पैरेलल वेनेशन की होती हैं, उनकी जड़ें जो होती है वो उसे झकड़ा जड़ें बोलते हैं या रेशेदार जड़ें बोलते हैं। लेकिन जिनकी पत्तियां जालिका रूपी होती हैं, जिनमें इस तरीके से स्ट्रक्चर बना होता है, इसे जालिका रूपी बोलते हैं। और इनकी जड़ें जो होती हैं मूसला जड़ें होती हैं, एक मोटी जड़ें होती है और फिर उसमें छोटी छोटी जड़ें निकली हुई होती है, इसे मूसला जड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड तो गलत हो गया, फर्स्ट और जो कथन सही है और अभिकथन सही है और कथन भी सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा बनेगा? ए एवं यशवंत सही है और ए का समर्थन यशवंत करता है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। समर्थन कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पे गाजर के पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी, यहाँ पे जालिका रूपी की बात हुई है, जालिका रूपी शिराविन्यास की, और यहाँ पे गाजर के पौधे में मूसला जड़ें भी होती है और जालिका रूपी पत्तियां भी होती है, तो उसी के बारे में बात हुई है, इसीलिए उसका समर्थन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में निषेचन और परागण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे निषेचन और परागण की बात हुई है और प्लांट की। ठीक, तो प्लांट में कुछ इस तरीके से जो फीमेल प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक, तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा होता है कि परागण किसी भी तरीके से हवा से उड़ करके या फिर किसी भी तरीके से आ जाते हैं, और जैसे ही आते हैं इसकी दीवार से चिपक जाते हैं, और ये जो अंदर जो बीजांड होता है, ठीक है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, और ये जो अंडाशय है इसको अंडाशय बोलते हैं, ये जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसको अंडाशय बोलते हैं। तो ये जो अंडाशय है ये फल में चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे ये देखने की बात है कि पहला क्या कह रहा है कि पौधों का अंडाशय परिपक्व होकर फल बनता है, तो यहाँ पे सही बात है कि जो ये अंडाशय है ये जैसे ही फर्टिलाइजेशन के बाद परिपक्व होता है, बड़ा होता है, तो ये फल बनता है। बी दिया है, पौधों के बीज निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं, तो जो बीज होते हैं वो निषेचन के लिए बीजांड बनाते हैं, इसका तो मतलब ही एकदम गलत है, क्योंकि आपका बीज निषेचन के बाद बनता है। ठीक है, सी है, निषेचन के उपरांत परागण होता है, तो परागण के वजह से निषेचन होता है, न कि निषेचन के बाद परागण होता है। ठीक है, निषेचन के उपरांत कहने का मतलब है कि उसके पहले ही नहीं होता है, परागण पहले होता है, उसके बाद निषेचन होता है। फिर उसके बाद परागण में बीज वायु, जल, पक्षियों और कीटों द्वारा विसरित होते हैं, तो यहाँ पे बीज विसरित नहीं होते, पराग कण विसरित होते हैं। जो पराग कण होते हैं वो उड़ करके पौधों पे, सॉरी, फ्लावर पे चले जाते हैं, और उनके द्वारा जो होता है आपका परागकण स्टार्ट हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर जो बीजांड होता है बीज में चेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बीज चेंज नहीं होता, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका बीज बनता है। नेक्स्ट दिया है, बीजांड में निषेचन संपन्न होता है, और यहाँ पे क्या है, ये बीजांड है, तो बीजांड में क्या होता है, निषेचन संपन्न होता है। तो ए और ई आपका करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट है, और फर्स्ट यहाँ पे दिया है ए और ई, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। श्वेत रक्त कोशिकाएं रोग उत्पादक जीवों से लड़ने में सहायता करती हैं। ये सही है कि जो WBC होता है वो जो हमारी बॉडी में जितने भी रोग होते हैं उनसे लड़ने में सहायता करता है, तो ये सही है। कारण है, एक श्वेत रक्त कोशिका का आकार बदल सकती है, तो कारण भी सही है कि जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं उनका जो आकार होता है वो बदलता रहता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि दोनों श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में ही बात हो रही है, तो फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कवक के संदर्भ में
निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कवक जो होते हैं, जिसे फंजाई बोलते हैं, फंजाई, वो क्या करते हैं, वे पौधे, ये प्लांट तो वैसे होते नहीं हैं, ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं कर सकते, ठीक। सभी कवक एक कोशिकीय होते हैं, ये भी ठीक। डी क्या है, कुछ कवक प्रतिजैविकों के उत्पादन में सहायता करते हैं। तो आपको पता ही है कि जो फंजाई होता है उसका यूज़ हम एंटीबायोटिक बनाने में यूज़ करते हैं। तो बी सी डी तीनों सही है। बी सी डी कहाँ है, 3 में, तो 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीना वमन से पीड़ित है और भूख ना लगने से पीड़ित है। चिकित्सा ने इसे जल के प्रदूषण से उत्पन्न एक विषाणु जनित रोग माना है। रीना पीड़ित है, तो इसका राइट आंसर बनेगा हेपेटाइटिस से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे विटामिन दिया हुआ है, यहाँ पे जो रोग उससे होंगे ये दिया हुआ है। तो एक्स से क्या हो रहा है, सुखंडी रोग हो रहा है। मतलब कि सुखंडी कब होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो हड्डियाँ कब होती हैं, विटामिन डी की कमी के कारण। तो ये क्या हो गया, विटामिन डी हो जाएगा। और वाई स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो यहाँ पे वाई विटामिन सी हो जाएगा। B1 जो होता है बेरी बेरी रोग होता है, तो इससे बेरी बेरी, जेड का मतलब बेरी बेरी। B3 होता है, ये इससे हो जाता है, इससे होता है आपका पिलाग्रा, ठीक है। तो विटामिन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मटियार मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है? तो जो मटियार मृदा होती है उसकी एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है कि यह फोर्थ बनेगा, यह बड़ी मात्रा में जल रोके रखती है, ठीक है। तो फोर्थ आपका राइट आंसर बनेगा कि ये पानी को रोक करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूल तंत्र नहीं होता ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके? दूसरा, उन्हें जल सूखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, उन्हें खनिजों को सूखने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, यह उन्हें तैरता रखने में सहायक करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका सेकेंड, केवल बी, कि जो यहाँ पे ये सिर्फ जल सूखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती उनको, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, मूल तंत्र विकसित नहीं होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सेकेंड आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चयों का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो बताना है। यहाँ पे गुड़हल दिया है, गुड़हल जालिका रूपी पत्तियाँ होती हैं, ठीक है। और जिनकी जालिका रूपी पत्तियाँ होती हैं उनकी मुसला जड़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पे झगड़ा दिया है, तो ये तो गलत हो गया। और यहाँ पे हमें जो सही नहीं है वही बताना है। तो पहला सही हो गया, ठीक है। और दूसरा है गुलाब जालिका रूपी पत्तियाँ होती है, मुसला जड़, तो ये तो सही हो गया। सी दिया है बाँस समांतर झगड़ा जड़, तो ये भी सही हो गया। धान जालिका रूपी नहीं होता, धान की जो पत्तियाँ होती हैं समांतर रूपी होती हैं, समांतर पत्तियाँ होती हैं। तो झगड़ा जड़ें और जालिका रूपी ये भी गलत है। तो जो ए और डी आपका राइट आंसर बनेगा, जो गलत है वही सही है। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमीबा, स्टारफिश, तारामीन, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं हैं? तो इनमें समानताएं क्या होती हैं कि ये सभी रीढ़ हड्डी रहित है, मतलब इनमें रीढ़ हड्डी नहीं पाई जाती है। ए आपका फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाएं? तो यहाँ पे आपका जो चक्रवातीय क्षेत्र होता है, जो तटीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पे चक्रवात आते हैं, वहाँ पे जो मृदा की उर्वरता को कैसे घटाते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि उनका भूमि के लवण जल यानी कि खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके। थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा कि जो खारा पानी होता है उनसे बाढ़ग्रस्त जब हो जाती है जो ज़मीन, तो वहाँ की उर्वरता घट जाती है। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा चरण आवश्यक नहीं है? यहाँ पे थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, पत्ते को आंच पर गर्म करने का
जो आपका टर्म होगा ये नहीं होगा, क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है कि स्टार्च की उपस्थिति के लिए हम क्या कर रहे थे कि पत्ते को पहले पानी में उबालने के लिए फिर अल्कोहल में डालते हैं, ठीक है, और उसको उबालते हैं। फिर उसके बाद आप विरंजित पत्ते को धोएंगे, ठीक है, जो भी विरंजक में हम आपने डाला उसको धोएंगे। फिर उसके बाद विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदे आयोडीन घोल की डालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आपका राइट जा रहा है, लेकिन जो पत्ते को आंच पर गर्म करने का जो टर्म है ये नहीं करेंगे। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। तो निराई के संबंध में यहाँ पे सी आपका सही नहीं है। निराई जो होती है वो फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, ये सही नहीं है, ठीक है। फसलों की कटाई के बाद क्या करते हैं, निराई करते हैं। तो थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2023 के क्वेश्चन के साथ। बायोलॉजी के कंप्लीट क्वेश्चन करने के बाद हम चलेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।